जय श्री राम। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास तब आगम निगम पुराण, लिखन सिय रामचंद्र की जय। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराण सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि बिट बनिहारी, मुझे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सगुचाई। ऐसे पैर में नहीं लगाते बेटा। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम के वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरई निरखि राम पदे अंका, मानो पार सुपायो रंका, रज धरी ये नय नहीं लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सगहि सने विवस मग भूला, कही सुबंध सुरबर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्य दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष रस होने से सखा ने साधराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरिक सिद्ध साधके अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, हो तन भूतल भाव भरत को, अचर चर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमय मंदरु विरहो, भरत भयो दिगभीर, माति प्रकट सुरधा साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर, लखन सिय रामचंद्र की जय। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी देवता और साधु को हित करने के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लखन सगन बनोटा, भरत दीघि प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषादा सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाते। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुखदावा, जनु जो गई परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा घटि मुनि पट बाधे, तनु तून कसे कर सरु तनु काधे, वेदी परम मुनि साधु समाजो, सिय सहित राज रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलगल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में मार तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधु का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुन वेश कहे की निरति कामा, कर कमल सदु धनुषाय गुफेरत, जे के जरनी हरत ही हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं कि जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंज मुनि मंडलई, मध्य से यही रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनुधर, भगति सच्चिदानंद, लखन सिय रामचंद्र की जय। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंदन श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हरस शोक सुख दुख गन, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परेल लकुट की नाई।
छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस ही ओरा, उतर साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवा की प्रबल परवस्था। मिलने जाई नहीं गुदर बधाई, सुगवि लगन मन की गति भाई। रही राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खैच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए ही सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना ही प्रेम व छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे हैं, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाले खींच कर रहे हों। कहत सपेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनुधीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाढ़। बरबस लिए उठाई लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, विसरे सबहि अपान। लखन सिया रामचंद्र की जय। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन देव भाई, मन बुद्धि चित मति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसी बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि और चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहो सपेम प्रकट को करई, के छाया कभी मति अनुसरई। कबही अरत आकर बल साचा, अनुहरि ताल गतई नटुनाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मुनि मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव को भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तार से कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलोक भरत रघुबर की, सुजगन सब धकी धर की समुझाए। सुर गुरु जड़ जागे, बरसि पसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिलन सभे मरिपुसूद नहीं, केवट भेटऊ राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले, तब केवट निषाद से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटऊ लखन लगी लघु भाई, बहुरी निषाद लीनी उरलाई। पुर मुनिगण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई नंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनि को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत मगे अनुरागा, धरे सिरसिय पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए।
छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम ने मांगकर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। शीस दीन ही मन माही मगन स्नेह देह सुदिनाही सब विधि सानुकूल लखि सीता भय निसोच उर आप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है। उन्हें देख के सुध बुध नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कुछ कहा न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तही अवसर केवट धीर जो धरी जोरी पानी बिन बद प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादा धीर धरे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। नाथ साथ मुन नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नभ सचिव सब आए विकल वियोग। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय। हरे हरे महादेव।